जय दुर्गे माँ की जय हो। आज सुनाने लगे तीसरे दिन के माता की कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के ध्यान, मस्तक पर है चंद्र मन में मुस्कान, 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र खर संपान, घंटी के शब्द से हरती दुष्ट के प्राण, सिंह वाहिनी दुर्गा का जप स्वर्णा शरीर, करती विपदा शांति हरती भग के पीर। जय माता जी। ओम नमः शिवाय। बोलो। आज चैत्र नवरात्रि के तीसरा दिन है। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तिथिया आज के दिन माता चंद्रघंटा के समर्पित होता है। आज के दिन माता चंद्रघंटा के कथा के सुनने से शारीरिक मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। नकारात्मक ऊर्जा दूर करके माता रानी अपने भक्तों की रक्षा करती है। भावना स्थिर करके धन वैभव के प्राप्ति कराती है। निराशा निर्भरता दरिद्रता जैसे विकास भस्म हो जाती है। शक्ति ऊर्जा साहस जैसे गुण सेवन करके तल मन के समाहित हो जाती है। तो आज मैं आपके सुनाने रही हूँ चैत्र नवरात्रि में सुनी जाने वाली माँ चंद्रघंटा के बहुत दुर्बल कथा। तो आप सभी जने कथा की बड़ी श्रद्धा प्रेम से चित मन करके सुनिएगा। अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को आपस जीतने के बाद देवी पार्वती राजा हेमाल के महल में लौट आई। राजा हेमाल देवी नैनावती अपनी बेटी के तपस्या में सफल हुआ देख बहुत प्रसन्न हुए। शिव व माता पार्वती के विवाह के दिन आ गया। सभी देवी देवता इस बात के बहुत प्रसन्न थे। उनके भगवान के विवाह हो रहा है। भगवान शिव के सभी गण बारात के साथ राजा हेमाल के महल में गए। वो भोलेनाथ है, उनका नाम ही शिव है, जो शुभता के धारण करते हैं। उन्हें बाहरी दिखावे औपचारिकता के पालन की क्या परवाह थी। जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। वास्तु तस्ता जैसे सबसे बहनानिकुल के साथ उनके माला कंगन कमरबंद बालियाँ थी। उनके बाल उर्जी थी। उनका पूरा शरीर शमशान के राख से ढका हुआ था। उन्होंने अपने 5 सिर प्रकट की। वो प्रभावशाली उग्र दिव्य देखने वाले। वो बारात में राजती घोड़े पर सवार होके अन्य लोगों के विपत्ति एक बैल पर सवार होके आए थे। मैना देवी जब माता पार्वती के माँ जो अपने दामाद पर नजर डालने की उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए उनकी बेटी ने इतना कठोर तप किए थे, वो भगवान शिव के प्रकट होने पर हैरान निराश हो गए। उनका रूप न केवल अरुचिकर तथा बिल्कुल अनियंत्रित विचलती रूप से घेरे हुए थे। भूत प्रेत विशास बम बम भोले के नारा से वातावरण को गुंजायत मान रही थी। भूत पिशाच साधु अघोरी बारात में शामिल हुए थे। गण इतने उत्साहित थे कि मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनकी खुशी इतना थी कि मतलब ये किसी भी तरह कोई सुंदर सुखी देश नहीं था। इसके तथ्य के पहचानने में असमर्थ उसके शादी कोमल बेटी अब अपने पति जैसे आतंक के स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ ऐसे प्राणी के बीच कैसे रहेगी। मैना देवी बेहोश हो गई। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से सामना किया। जैसे ही कि हमने उसके ब्रह्मचारिणी स्वरूप देखा था, वो सत्य ऋषियों के लिए थे, सिद्धांत के गुरु भी थे। फिर भी अपनी पूरी करुणा के साथ उन्होंने एक माँ के रूप में मैना देवी के दुर्दशा के समझा। भोलेनाथ के शांत होने विवाह के लिए एक सुखद रूप प्रकट करने के लिए मनाने के लिए देवी पार्वती ने स्वयं उनके दिव्य रूप से मेल खाने लगी। क्षण भर के लिए उग्र रूप के धारण कर लिया।
उनके 10 हाथों में विभूति हथियार थे और उनके मुकुट पर एक घंटी के आकार के चंद्रमा था। अब वो सब कुछ देखने में इतना अच्छा लग रहे थे। तभी ने माँ देवी के इस रूप को चंद्र घंटा के रूप में पूजा जाता है। माँ के इस रूप में भगवान शिव को रुद्र रूप के शांत किया था और उनको उपद्र गणों के वश में किया था। चंद्र घंटा के उग्र और तेजस्वी रूप के मानते हुए माँ ने शिव से सोम रूप धारण करने के लिए आग्रह किया, जिस पर वो तुरंत से सहमत हो गए। उनके अनुरोध पर शिव जी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु के सबसे अग्रसर दूल्हे के रूप में उनका संहार करने दिया। जब भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर सुंदरी रूप से जाना गया था, तभी देवी पार्वती ने शिव जी के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए, जिनके जटा पर हमेशा आधा चंद्रमा रहता है, अपने माथे पर आधा चंद्रमा सजाया। भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती एक शैलशाली नयन दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गए। भगवान शिव अभी भी ध्यान में डूबे हुए थे और देवी पार्वती एक बार फिर हर दिन उनके गुफा के साफ सुथरा करने लगी। उनकी सभी ज़रूरत के प्यार से ख्याल रखनी थी। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश में अपना नया घर स्थापन किया। इस दिन बीच तारकासुर बेचैनी हो के अब जब शिव पार्वती की शक्ति एकजुट हो गए, उसने नव विवाहित के जीवन में स्वार्थ के बाधा करने के लिए एक दुष्ट चमत्कार राक्षस जटासुर के भेजा। जब भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और माँ पार्वती अपने घर के काम काज में, जटासुर के पूरे चमत्कारों के साथ कैलाश पर आया। जटासुर चमत्कारों सेना ने आकाश को केवल अपने पंखों से ढक नहीं लिया, माँ पार्वती के नौ सजाया घर के उजाड़ना शुरू कर दिया। अभी भी एक संकुचित दुल्हन राक्षसों असुरों के तरीकों में नए, माँ पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने के फैसला किया, लेकिन नंदनी कहीं नहीं मिला। इसलिए बीच भगवान शिव के अन्य गणों में जटासुर और उसका शक्तिशाली सेना से सुरक्षित करने के लिए उनके प्रार्थना की, क्योंकि उनके बार बार जटासुर के हाथों हार के सामना होता था। जब ही सांप जैसे भेड़ियों में से जटासुर के मार डाला, देवी पार्वती ने उनके सिर पर घंटे से प्रहार किया। वो एक ही झटके में मर गया। माथे पर चंद्र, हाथ में घंटा लिए देवी के रूप को ब्रह्मदेव ने देवी चंद्र घंटा के रूप में महिमा मंडित किया। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधकी, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। तो दोस्तों देखिए, ये कथा इस बात के प्रतीक देखिए, अपने अंदर के शक्ति के पहचानने के लिए हमेशा देवी प्रेरणा की आवश्यकता होता है। जैसा कि भगवान शिव ने बाद में माँ पार्वती के बताया था कि चंद्र घंटा के रूप में युद्ध करना उसके पास मौजूद अपार शक्ति के एहसास करने के लिए था। घंटे के आकार के अर्धचंद्र से शोभित सुनहरी रंग वाली 10 भुजाओं वाली सुनहरी रूह सवार होके 8 कुमार, हाथ में त्रिशूल, गदा, धनुष, कमल, घंटी, एक रुद्राक्ष माला और कमंडल पानी के बर्तन है जी। जब उसका एक हाथ अभय मुद्रा अर्थात भय दूर करने वाली मुद्रा में है। उन्होंने नारद के रंग के वस्त्र पहनी है, शेर बाघ पर सवार होती है, जो बहादुर ताकत के प्रतीक है। वो जय माँ चंद्र घंटा। प्रेम से बोलिए माँ चंद्र घंटा की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता भगवती, जय माता भगवती। तो देखिए दोस्तों, आप सुनते हैं माता पार्वती के दूसरी मनसा देवी की कथा। भगवान शिव के मानव पुत्री होने के मनसा देवी की पूजा शिव परिवार के तरह नहीं हो रही थी।
जब तक उसके परिवार के माता पार्वती के, गणेश जी के, कार्तिक भगवान को, भैरव, नंदी आदि की पूजा हो रही थी, जिसकी वजह से मनसा देवी असत रूप रहती थी। इस समस्या के लेके भी भगवान शिव के पास गए। उनकी शिकायत के सुन के शिव जी ने कहा, हे पुत्री मनसा, पृथ्वी पर चमतापुरी में एक सौदागर चंद्रधर मेरा विकास कट्टर भक्त है। सर्व उस वही सौदागर से तुम पूजा लो। अगर वो तुम्हें पूजा दे देगा तभी तुम्हारी पूजा इस पृथ्वी पर शिव परिवार के तरह होने लगेगी। मनसा देवी चंपापुरी के चंद्र के पास प्रकट हुई और उस सौदागर से अपने पूजा मांगी, लेकिन चंद्र देव ने उसके पूजा करने के बजाय उनके अवहेलना कर डाली। परिणाम स्वरूप सौदागर के 6 पुत्रों को मनसा देवी के विष के कोप भाजन शिकार होना पड़ा। सभी पुत्र सर्प के दंश के कारण हुए। कतर से भक्त धरन भेड़ मनसा देवी की पूजा का तैयार नहीं हुआ। कुछ समय बाद चंद्रधर के बाला लकी के रूप में 7वां पुत्र प्राप्त हुआ। माता मनसा देवी के श्राप के साथ बाला लखेंद्र के भी मृत्यु सर्प दर्द से सुहाग रात के दिन सुनती थी। हट्टी सौदागर ने भगवान विश्वकर्मा के आह्वान करके लोहा बांस के एक ऐसा अद्भुत भवन बनाने के कहा जिसमें सुरक्षा के लिए के कोई छेद छोड़ने के लिए नहीं कहा गया था। इस बात के पता चलते ही मनसा देवी ने कारीगर के बुला के एक छोटी सी सुराख मकान के दीवार में छोड़ देने पर राजी कर लिया था, जिसे आसानी से देखा नहीं जा सकता था। बाला लखेंद्र के विवाह नवगढ़ के पास पूजे गांव के बासु सौदागर के पुत्री से विमला से हुआ था। लोहा बांस के भवन में बाला लखेंद्र अपने नवविवाहित पत्नी विमला के साथ सुहाग रात में कक्ष में था। मध्यरात्रि में शिकार हो गया। सर्पदंश के शिकार होते ही बाला लखेंद्र के उपचार एक सर्पदंश के लिए चंपापुरी के वैद्य ऊर्जा सभी के बुलवाया गया, लेकिन देवी मनसा ने उनके रोक दिया। फलस्वरूप तेज विष के कारण लखेंद्र के मृत्यु हो गया। मृत्यु के बाद सती साध्वी विमला पति के पुनर्जीवित करने के लिए संकल्पबद्ध होकर विश्वकर्मा जी के आह्वान करती है। अब विशाल नौका पर कई मंजिला बनवाई, उसके लहसन वाले विभूषण से सजाया गया। उसी मंजिला पर विमला अपना पति के पार्थिव शरीर के लेके चंपापुरी से स्वरूप के लिए जल मार्ग से प्रस्थान करती है। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी, सिंदूर लगा रखा था। नदी के किनारे उस सर्प को बहुत दूर ले गई। वो अपने पति के पुनर्जीवित करने पर तुली हुई थी। बहुत दिनों तक उसने कुछ भी नहीं खाया पिया था, जिससे उसका शरीर सूख गया था, लेकिन किन्नर के शरीर से दुर्गंध आने लगी थी। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए थे, मात्र उसका कंकाले शेष रह गया था। विमला नाव के किनारे की ओर ले चली। उसने वहां पर एक धोबन के मुख से तेज तबकता हुआ देखा। विमला के कठोर तप के देख के मनसा देवी ने धोबन के वहां भेजा था। वो धोबन ने विमला से कहा, हे पुत्री, तुम मेरे साथ देवलोक में चल के अपना नृत्य से महादेव को तथा सभी देवी देवता के प्रसन्न करो, तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगी। विमला ने उसके सलाह मानी और फिर उसके साथ चल पड़ी। पति के बक्सल से चिपकी थी, लेकिन पति के इसमें उत्पन्न होके इस प्रकार से विमला स्वर्ग लोक की ओर चल दी। रास्ते में जाते हुए बहुत सारा कठिनाइयाँ उसका झेलनी पड़ी। उसके रूप देने वाला वैद्य नदी को पार करना था, जिसके यमलोक में थी। उसने गौ माता के आह्वान किया था, कहा, हे गौ माता, यदि मैंने सच्ची हृदय से आपकी सेवा की है तो मेरे मन में छल कपट नहीं है, तो आप मेरी सहायता करें।
ये सुन के गौ माता ने तुरंत वहाँ पर प्रस्तुत हो गई। अब विमला को अपने पूंछ के सहारे वैद नदी को पार कराती है। इस प्रकार सती सावित्री विमला अपने पति के लेके वैद नदी के पार करती है। हम लोग के होते हुए अमराज के प्रश्नों के जवाब देते हुए उन्हें प्रसन्न करती है तथा विमला इंद्रासी पहुंच गई। विमला ने अपने सतीत्व तेज अकाल भक्ति नेत्र से भगवान इंद्र की प्रसन्न कर लिया। भगवान ने इंद्र सहित सभी देवी देवता ने उनके मन वर मांगने के लिए कहा। विमला ने अपने पति के जीवन दान मांगा। इस प्रकार से सभी देवता ने मिल के मनसा देवी के अनुरोध से उनके पति के जीवित कर दिया। तभी विमला ने अंत में आके देवता से कहा कि उसके अपने 6 चीज के जीवन भी दान में चाहिए। भगवान इंद्रदेव ने सहस उसके मांग स्वीकार कर लिया। फिर क्या था, 7वें भाई के साथ विमला चंपापुरी में ससुराल लौट आई। विमला के भव्य स्वागत किया गया। माता मनसा देवी प्रकट हुई और विमला के समक्ष पुनः अपने पूजा के प्रस्ताव रखा। विमला के ससुराल के सभी लोगों ने माता मनसा देवी के पूजा देना स्वीकार किया, लेकिन चंद्रधर अपने जगह अटल रहा। उसके घोषणा थी कि मेरा दाहिना हाथ शिव जी के पूजा के अर्पित है, इसलिए मैं पूजा नमन मंत्र भगवान शिव के करूँगा। घर के सभी परिजन ने मिल के हट्टी सौदागर को देवी मनसा के पूजा करने के लिए मना लिया। चंद्रघंटा हामी तो भर दिया, लेकिन अपने बाएं हाथ से मनसा देवी के पूजने के लिए फूल नैवेद्य अर्पित किया। पूजा के लिए भव्य मनसा विशेष मंदिर के निर्माण कराया गया। कहा जाता है कि तभी से मनसा देवी की पूजा शिव के मानस कन्या के रूप में होने लगी। उसी वक्त मनसा देवी ने विमला का आशीर्वाद दिया कि दुनिया के सती नारियों में से उसका स्थान सुरक्षित रहेगा और ऊंच रहेगा। अब मनसा देवी के पूजा के साथ ही विमला के पूजा किए जाएगी। तो प्रेम से बोलिए मनसा देवी की जय। जय माँ मनसा देवी। ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार आपने विमला के पति के जीवन सुरक्षित रखा, उसी जीवन दान दिया, आप उसी भक्तों के सभी सुहागनों के सुहाग के अमर रखना। जय माँ मनसा देवी, जय माँ भवानी। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों आइए आप श्रवण करते हैं चंद्रघंटा माँ के आरती। ओम जय चंद्रघंटा माता मैया, जय चंद्रघंटा माँ। सर्व जगत के स्वामी, सर्व जगत के स्वामी, कृपा सदा करना। ओम जय चंद्रघंटा माता, अर्धचंद्रमा माथे पर रूप अति सुंदर, मैया रूप अति सुंदर। घर घर तुम्हारी पूजा, घर घर तुम्हारी पूजा, पूजत नारी नर। ओम जय चंद्रघंटा माता। नवरात्रों में तीसरे दिन माँ के ध्यान करो, माँ के ममता पाओ, माँ के ममता पाओ, माँ के जय कर करो। ओम जय चंद्रघंटा माता। 10 भुजा धारनी मैया, असुरों के नाश करे। मोक्ष भक्तों देव देना, मोक्ष भक्तों को दे माँ, विपदा न तम हरे। ओम जय चंद्रघंटा माता। खपर धारनी, जगत जनहरनी माँ, देव करे साधक को, देव करे साधक को, करती माँ करुणा। ओम जय चंद्रघंटा माँ। कल्याणी का मैया, सब दुखों के नाश करे।
मैया सब दुखों के नाश केरी। मंगल मंगल नित हो, मंगल मंगल नित हो, जो माँ के पूजा करे। ओम जय चंद्र घंटा माँ, अन्नपूर्ण रूप माँ के धर्म से बने रे। मैया धर्म सताई बढ़े, कार्य सिद्ध करो माता, कार्य सिद्ध करो माता, द्वार तेरी खड़े। ओम जय चंद्र घंटा माँ, शारदा पुष्प माँ के नित्य अर्पित करो। मैया नित्य अर्पित करो। माँ के ध्यान निर्भर करके, माँ के ध्यान रम के जीवन सफल करो। ओम जय चंद्र घंटा माँ, चंद्र घंटा मैया की आरती नित गाओ। मैया आरती नित गाओ। जे इच्छा पूरी होगी, इच्छा पूरी होगी, माँ के शरण आओ। ओम जय चंद्र घंटा माँ। समार्चना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होती रहती है। अपने भक्त समझ के मेरे वो अपराधों के अब कृपा पूर्ण क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जना करना नहीं जानती तथा पूजन करने के ढंग भी नहीं जानती हूँ। मुझे क्षमा अर्चना करना माँ। हे देवी, हे सूर्यवशी, मैंने जो मंत्र प्रियहीन भक्तिहीन पूजन किया है वो सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपके शरण में जय जगदम्बे कह के पुकारता है उसके गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्म आदि देवी देवता के लिए सुलभ नहीं है। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ किंतु आपके शरण में आई हूँ। इस समय दया के पात्र हूँ। अब जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञानशील भूल से अति बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कर्म अधिक कर दिया हो वो सब क्षमा अर्चना करो, प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगत माता तामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरे ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु को रक्षा करने वाली हो। मेरे पूजा के ग्रहण करो। अब मुझे आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। प्रेम से बोलिए चंद्र घंटा माता की जय। आज की कथा आरती पसंद आई तो वीडियो के लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में चंद्र घंटा माता के जयकारा जरूर लिखिएगा। जय माता जी। ओम नमः शिवाय।